लास्ट वीक मुझे मेरे क्लाइंट का मैसेज आया था। म्यूचुअल फंड में फ्रेश इन्वेस्टर थे। लमसम अमाउंट सितंबर 2024 में फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया था। मैंने 5 अलग अलग फंड में डाइवर्सिफाई करवा के इन्वेस्टमेंट करवाया। अब जो उनका मैसेज था, जिसमें एक आध दो फंड में 1% या 2% रिटर्न था और बाकी के 3 फंड में माइनस रिटर्न था। कुल मिला के 20,000 माइनस रिटर्न उनका दिख रहा था। मैंने कहा हम कॉल पे बात कर। उन्होंने कॉल पे कहा ये तो कुछ रिटर्न बैठ ही नहीं रहा है, 1.5 साल जैसा हो गया फिर भी माइनस रिटर्न दिखा रहा है, क्या करें? फंड्स विड्रॉ कर ले, स्विच करें या क्या करें? यहाँ ये मेरे क्लाइंट की ही नहीं पर जो नए इन्वेस्टर है सबकी यही कहानी है। मिड 2020 से लेकर मिड 2024 तक देखे तो समझो कि मार्केट भागा। पुराने जो इन्वेस्टर थे उन्होंने अच्छा खासा पैसा बनाया। पुराने इन्वेस्टर तो छोड़ो पर जो 2019, 20, 21 में भी नए इन्वेस्टर थे उनको भी काफ़ी अच्छा रिटर्न बना। यह देखकर काफ़ी लोग 2024 में म्यूचुअल फंड से जुड़ने लगे जो नए इन्वेस्टर थे। इस टाइम में मार्केट ऑल टाइम हाई था। सेंसेक्स ही देखे तो 85,000 के आसपास था। कहानी अब शुरू होती है। मिड 24 में जो मार्केट 85,000 सेंसेक्स था, वहाँ से लेके आज तक देखे तो आज 83,000 मार्केट है। बीच में 25 का जो ईयर आया उसमें मार्केट गिर के 75,000 तक हुआ, फिर 80 हुआ, 82 हुआ, 85 हुआ। कुल मिला के 1.5 साल में घूमते घूमते मार्केट 85 से लेकर अभी 83,000 का सेंसेक्स पे ही है। अब इस 1.5 साल में 85,000 के सेंसेक्स के आसपास हमने इन्वेस्ट किया था और अभी 83,000 का सेंसेक्स है। कहने का मतलब ज़्यादातर जो भी स्क्रिप्ट है या जो भी इन्वेस्टमेंट्स कंपनीज़ है उसमें कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करो तो या तो वहीं का वहीं है या थोड़ा बहुत माइनस है। तो फिर हम ये 1.5 साल में रिटर्न जनरेट हो ऐसा कैसे सोच सकते? यह कोई नई बात नहीं है। यदि हम पिछले 20 साल की सेंसेक्स की जर्नी देखें तो बीच बीच में कई साल ऐसे आते हैं जिसमें सेंसेक्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। जैसे 2019-20 में 25% के आसपास माइनस था, 2014-15 में 10% के आसपास माइनस था, 2011-12 में 10% के आसपास माइनस था और 2008-9 में देखें तो 37% माइनस था। जाहिर सी बात है, एज ए न्यू इन्वेस्टर आपको डर भी लगता होगा क्योंकि आज तक आपने ये रिटर्न देखा नहीं है जो अच्छा जनरेट हुआ है। आपने सिर्फ अच्छा रिटर्न सुना है और इसी से इंस्पायर होके आप यहाँ पे इन्वेस्ट करने आए हो। तो थोड़ा ध्यान से सोचो। मैंने भी उस इन्वेस्टर जो थे उनको यही बात बोली थी कि आपने जब इन्वेस्टमेंट शुरू किया था तब हमारी क्या बात हुई थी, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है। तो उन्होंने कहा था कि मुझे मिनिमम 5 साल तो ये पैसे देखने ही नहीं है और मुझे अच्छा रिटर्न जनरेट करने के लिए 8-10 साल भी पैसे रखने पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। हम सबकी प्रॉब्लम यही है, एक तो हम गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं करते और हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको रोज़ थोड़ा थोड़े टाइम पे देखते ही रहते हैं। ऐसे वेल्थ कभी नहीं बनेगी। अरे वेल्थ तो छोड़ो, जो हमने गोल रखे हैं लाइफ के वो भी इससे पूरे नहीं हो पाएंगे। 2-3-4 साल के लिए इन्वेस्ट करना है और कोई रिस्क लेना ही नहीं है तो सीधा एफडी कर दो, यही सीधा रास्ता है। रातों रात कभी भी अमीर नहीं बना जाता और जो बन भी जाते हैं वो रातों रात गरीब भी हो जाते हैं। यदि कभी थोड़ी थोड़ी मुश्किलें आती है तो समझो कि आप सही ट्रैक पे हो। हाँ, म्यूचुअल फंड में कभी भी रिटर्न हमें डिस्कस करना है तो जो इंसान 5 साल से ज़्यादा टाइम के लिए इसमें इन्वेस्टेड रहा है उसी से डिस्कस करना। वो आपको सही एडवाइस देगा, वो आपसे सही डिस्कशन करेगा। बाकी जो आज इन्वेस्ट किया है 2 साल में निकल गए फिर आए फिर गए, ऐसे लोगों से कभी एडवाइस मत लेना या कभी डिस्कशन कोई नहीं करना क्योंकि वो लोग आपको सही एडवाइस दे ही नहीं पाएंगे। मॉरल, लॉन्ग टर्म एंड कंसिस्टेंसी मस्ट इन म्यूचुअल फंड। यदि आपने इसको समय दिया तो आपको ये अच्छा समय ज़रूर 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 ही दिखाएगा।